चलिए आइए इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। यूक्लिड की हम लोग अभिगृहित पढ़ लिए थे, अभिधारणाएं पढ़ लिए थे, यानी एक्जिम्स और पोस्टुलेट हमने पढ़ लिया है। अब आपका क्या है, अब आपका कुछ डिफिनेशन है जिसको हम लोग परिभाषाएं कहते हैं। तो सारे बच्चे पहले अभी लिखेंगे नहीं, ये किताब में दिया गया है, पहले समझने का प्रयास कर लें। थोड़े थोड़े ढंग से हल्के हल्के हम लोगों को चलना है आगे की और धीरे धीरे हम लोग हर चीज़ समझने लगेंगे। तो चलो ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे, तुम्हें हर चीज़ समझ में आने वाला है। तो चलो करते हैं। तो यूक्लिड की कुछ परिभाषाएं हैं। यूक्लिड की क्या है बच्चे? दिमाग में ये रखना है कि हमको अभी सीख के जानी है, तो सीख जाओगे तुम लोग, है ना। अगर बैठे रहोगे केवल दिमाग यहाँ नहीं दोगे तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए सीधे बैठ जाइए पूरा और कंसंट्रेट होके यहाँ समझने का प्रयास करो और दिमाग यहाँ देने का प्रयास करो और अपने दोस्तों में बात करो कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। ये चीज़ें बात करने से दिमाग डेवलप होता है। ये नहीं क्लासे में अल्टर सल्टर बात नहीं करना, बाहरी बातें नहीं करना है, मेन पढ़ाई की बातें करनी है, टॉपिक की बातें करनी है। गॉट इट ना? चलिए, कहता है बिंदु। बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट कहता है, पॉइंट क्या होता है? देखो ये सारे पॉइंट है तुम्हारे, क्या है? कहता है बिंदु लंबाई चौड़ाई रहित। बिंदु लंबाई चौड़ाई रहित होता है, यानी इसका कोई भाग नहीं होता है। इसका कोई भाग नहीं होता है। बिंदु का मतलब क्या? ये भी हो गया बिंदु है ना। ये क्या हो गया? बिंदु हुआ ना। इसमें ना लंबाई नाप सकता है क्या? चौड़ाई माप सकते हो कि? ऊंचाई माप सकते हो कि? गहराई माप सकते हो कि? नहीं। तो ये देखो जरा सा, ये एक क्या है? ये सिंबल है। देखो जरा सा, बिंदु है, बिंदु है, बिंदु बिंदु बिंदु। ये समझ में आ गया ना? तो इसीलिए कहता है ना इसमें लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है ना। बात समझ रहे? रहित का मतलब हुआ उसको छोड़ के। जैसे कहता है कि चाय जो बनाना है चीनी रहित, तो चीनी रहित का मतलब कि चीनी नहीं देना, बस ये नहीं डाल देना है। रहित मतलब नया शब्द है ना तुम्हारे लिए। रहित का मतलब होता है उस चीजों को छोड़ के। तो कहता है लंबाई चौड़ाई रहित जो होता है उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलो देखो, तुम सही से देखना। चलो देखो रेखा। अब क्या है बच्चे? यहाँ देखा, इसी को कहते हैं रेखा। क्या रे? रेखा। तो रेखा में कहता है रेखा में चौड़ाई रहित होता है। रेखा में चौड़ाई नहीं होता है, मतलब रेखा में चौड़ाई नहीं होता है। इसमें कहेंगे इसको चौड़ाई मापो, माप लेगा क्या? इसमें केवल लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई। इसको बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं ना, लेकिन चौड़ाई है इसमें नहीं है। तो समझ में आ गया? अब कहता एक रेखा के सिरे बिंदु होता है। एक ही रेखा है, इसका ये सिरा क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऐसे बिंदु बहुत सारे सटते जाएंगे तो ये रेखा बढ़ते जाएगा ना। चलो कहता है एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ये पृष्ठ है ना, देखो इसको लेंथ कहेंगे, इसको ब्रेथ कहेंगे। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई होती है। कोई दिक्कत? तो ये परिभाषाएं हैं आपका चौथा। अब कहता है पांचवा, कहता है एक सीधी रेखा। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। कहता है एक सीधी रेखा, ये जो सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा सपाट रूप से यानी सटल बहुत सारे बिंदुओं को सटने से ये असंख्य बिंदुओं को सपाट रूप से सट के बना है ना, बना है। तो चलो देखो ये समझ में आ गया। अब कहता पृष्ठ के किनारे, पृष्ठ के किनारे रेखा होती है। बिल्कुल, ये पृष्ठ का किनारा, किनारा मतलब कोर, किनारा मतलब कोर। जैसे कि समझने का प्रयास करें किनारा का मतलब क्या होता है। तो जैसे ये देखो, ये एक पृष्ठ है ना, तो ये हो गया किनारा। ये क्या हो गया? किनारा। ये भी हो गया किनारा, ये भी हो गया किनारा। जैसे कोई बच्चा को तुम चौकी पर बैठा दो, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? सीख रहे हो सारे बच्चे? तो कहता है जैसे कि एक चौकी पर किसी बच्चे को तुम बैठा दिया है। अब बैठा देने के बाद क्या करते हो तुम लोग? उसका देख रेख करते हो। कहता तनी सा वो कोरबा पर आएगा, ये बच्चा किनारा पर आगे गिर जाएगा, कहता है ना। तो वही हो गया किनारा। क्या हो गया? किनारा। मतलब किसी सतह का जहां से उसका भाग खत्म होने लगता है उसी भाग को हम लोग किनारा कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो समझ में आ रहा है ना। अब कहता एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ ये है ना, ऐसा पृष्ठ है कहता है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है।
है ना, सपाट रूप से अस्तित्व तथा एक समतल पृष्ठ है ये बच्चे, समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर, मतलब स्वयं पर, अपने आप पर यानी खुद पर सीधी रेखाओं के साथ है ना सपाट रूप से अस्थित होता है। जरा सा समझो, यदि कोई पृष्ठ है, जैसे देखो ये, अगर हम ऐसे सटा के खींचते चले जाए सपाट रूप से सटल एकदम, ये अब खूब सटा के खींचेंगे तो ये एक न बन जाएगा पृष्ठ, है ना, सपाट रूप से, देखो बन गया ना, न बन गया। तो यही चीजें था। तो कहने का मतलब है कि ये परिभाषा सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब चलते हम लोग एक्सरसाइज की दुनिया में। तो चलिए अब चलो देखो, इसको मिटा देते हैं, एक्सरसाइज निकालो।